Hello students and welcome to all of you on the amazing platform of chemistry. So I am Vinita, your chemistry educator, and here I am providing you the best content for chemistry. So I hope आपने previous video देखा है और आपको chain and position isomerism क्या होती है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था, तो हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पहली बात तो ये है कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। सो वी ऑल नो दैट, हम ये सब जान चुके हैं कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं, बट उनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। इस बेस पर हमने आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जहां स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब हमने देखा था ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट पाई जाती है, इसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें से हमने कल 2 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म एक ऐसे आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है कंपाउंड का, पर कंपाउंड्स की चेन यानी कंपाउंड्स में पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, डिफरेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसे तो हमने चेन आइसोमेरिज्म कहा था। और पोजीशन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट उनमें फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होती है, इसीलिए इसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने वो वीडियो कंप्लीट देखा है और आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेईई और नीट में पूछे गए हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन फॉलोइंग पेयर्स। आपको यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं और आपको ये पहचान कर बताना है कि इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है या फिर किस आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है। तो बच्चों ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर एक तो कार्बन चेन है, कार्बन चेन से एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आपको चेक करना है कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। सबसे पहले आप चेक कीजिए चेन को कि जो पेरेंट चेन है ना उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, ये मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया शायद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, और यहां पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। तो बेटा अगर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम होना, इसका मतलब यहां पर चेन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो क्या है पेरेंट चेन में यहां पर सेम है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन से आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन जो है, अगर मैं नंबरिंग इस साइड से दूं ना, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन 1 कार्बन पर, यहाँ पर क्लोरीन 2 कार्बन पे है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट की या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है ना, तो ये इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। अब देखो यहाँ पर ये OH एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ये OH यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी OH फर्स्ट नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। इसका तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म तो होगी नहीं। अब चेक करते हैं चेन को। तो देखो यहाँ पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, और
यहाँ पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो 1 2 3। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या आ गए, डिफरेंट आ गए ना, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चेन हो गए ना, ये सेम नंबर ऑफ, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों में जो चेन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है जबकि यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है, ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकंड, ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकंड। इसका मतलब दोनों में पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम होना तो वहां पर चेन आइसोमेरिज्म नहीं होती, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म में तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, तो बेटा आपको यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं क्लोरीन, आप इनकी पोजीशंस चेक कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर दोनों क्लोरीन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बेटा हुआ क्या है इन दोनों में कि क्लोरीन की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई ना। तो अगर फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाती है तो ऐसे आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब एक चीज यहां पर आप नोटिस कर लीजिए कि ये मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर किसी एक कार्बन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हो ना, ध्यान देना यहां बता रही हूं मैं, अगर किसी एक कार्बन से कोई 2 फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हो तो उस कार्बन को जेम कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन बोलते हैं बेटा, ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट 2 ग्रुप जुड़े हुए, कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप जुड़े हुए हो ना, तो ऐसे कार्बन को हम जेम कार्बन कहते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों ग्रुप 2 अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हो ना, यहाँ पर जी क्या है, कोई ग्रुप है, ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है ना, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट या 2 ग्रुप 2 अलग अलग 2 पड़ोसी कार्बन से जुड़े हुए हो ना, तो बेटा ऐसे कार्बन को, ऐसे ग्रुप को विसिनल कार्बन कहा जाता है। कौन सा कार्बन कहा जाता है, विसिनल कार्बन। ये आपको ध्यान में रखने हैं जब 12th क्लास की चैप्टर नंबर 10 में जहां हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर इन चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। सो एज यू नो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं ना, तो इसे बोलेंगे जेम कार्बन। और यहाँ पर दोनों क्लोरीन तो अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं ना, तो पड़ोसी नेबर कार्बन से, तो इस ग्रुप को, इस कार्बन को हम बोलते हैं विसिनल कार्बन, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन की पोजीशंस चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम है, इसीलिए इसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। चलो अब 4th क्वेश्चन पे बेटा, ये जब ये सारे क्वेश्चन करने से पहले ना आप वीडियो को पॉज करके पहले इन सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो तीनों में बेंजीन रिंग है, तीनों में CH3 ग्रुप है, तीनों में ये OH ग्रुप है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो, केमिकल फॉर्मूला तो तीनों का ही सेम है। ठीक है, अब पेरेंट चेन देखो बेटा, यहाँ पर भी 6 कार्बन की चेन, यहाँ पर भी 6 कार्बन की चेन है, और यहाँ पर भी 6 कार्बन की चेन बनी हुई है साइक्लिक। तो इसका मतलब यहाँ पर तो जो कार्बन चेन है वो भी सेम है, इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं होगी। अब फंक्शनल ग्रुप चेक कर लो, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है तीनों में। ठीक है, बट
फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर OH 1 नंबर पोजीशन पे है यानी ऑर्थो पे है, यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पे है यानी मेटा पे है, यहाँ पर 3 नंबर पोजीशन पे है यानी पैरा पे है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर किसी आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, पहले 1 थी फिर 2 फिर 3, तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर इज पॉसिबल फॉर एल्केन। यहाँ पर आपको 2 एल्केन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बन सकते हैं। तो C5H12, C6H12, H14, मतलब अगर 5 कार्बन हो तो आप 5 कार्बन से कितने आइसोमर बना सकते हो, यानी कितने 5 कार्बन से आप कितने डिफरेंट चेन बना सकते हो। यहाँ पर कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है ना। तो आपको ये बताना है कि अगर आपके पास 6 कार्बन हो तो 6 कार्बन की कितनी डिफरेंट चेन बनाई जा सकती है। तो हमने कल 6 कार्बन तक आइसोमर बनाकर देखे थे। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है ना, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। इसके अलावा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर 4 कार्बन हो ना, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है कि अगर 4 कार्बन हो तो 2 आइसोमर बनते हैं, 5 कार्बन के लिए 3 आइसोमर बनते हैं, अगर 6 कार्बन हो ना तो 6 कार्बन के लिए 5 आइसोमर बनते हैं, और 7 कार्बन के लिए 9 आइसोमर बनते हैं, और 8 कार्बन के लिए 18 आइसोमर बनाए जा सकते हैं। तो या तो आप इन शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो या फिर बना के देख लो। आइसोमर कैसे बनाते हैं हमने ये भी देखा था। ठीक है, क्या करना है, जैसे C5H12 का बता देती हूँ थोड़ा सा मैं आपको, कि पहले तो जितने भी नंबर के आपको आइसोमर बनाने ना, जितने नंबर ऑफ कार्बन के, पहले तो एक सीधी चेन बना डालो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की सीधी चेन बना ली। एक चेन तो ये बन सकती है 5 कार्बन की। अब इसके अलावा 5 कार्बन की और कौन कौन सी बन सकती है, अगर यहां से एक कार्बन हटा दी जाए और एक कार्बन को सेकंड वाले कार्बन से जोड़ दिया जाए ना, तो एक चेन ये बन सकती है। ऐसे ही इस कार्बन को आप, अब देखो बेटा 4 कार्बन कितनी बन सकती है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक कार्बन और घटा दो और इसके अलावा 2 कार्बन को यहां जोड़ दो, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि इजीली इस ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो अगर 5 कार्बन है ना, तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। आप बना के भी दिखा सकते हो, जैसे कि हमने दिखा दिया अभी 3 आइसोमर। अगर 6 कार्बन हो तो टोटल 5 आइसोमर बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, इन क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, जो कि चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आप इन क्वेश्चन के आंसर विद इन सेकंड में कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी जाननी हो किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या फिर किसी भी चैप्टर की शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते वो सीखना हो, या आपको किसी भी टॉपिक को के बारे में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जहां पर आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और केमिस्ट्री के जितने भी कंसेप्ट है उनको इजी वे में समझ सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और स्टूडेंट्स, सेम टाइम पर मतलब डेली आपको केमिस्ट्री के हर टॉपिक का एक पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म्स पर आकर आप अपनी जेईई की, नीट की और केमिस्ट्री बेस्ड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर सकते हैं।
आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आकर वीडियोस देखने हैं, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। इसी के साथ विद इन 2 और 3 डेज के अंदर मैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आपको डेली जितने भी टॉपिक हमने पढ़ लिए ना उसके रिगार्डिंग PYQ मिलेंगे और साथ में उनके आंसर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करनी है और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहना है और अपना सपोर्ट देना है। सो इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक्स यू सो मच।